कौमी क्रिकेटर रुमान रईस का कहना है कि उन्होंने मीडिया के जरिए सुना था कि सरफराज अहमद को कप्तानी से हटाने में पीटीआई चेयरमैन इमरान खान का हाथ है। हाल ही में रुमान रईस ने यूट्यूबर के पॉडकास्ट में शिरकत की, जिसमें मेजबान ने उनसे सवाल किया कि सैफी भाई की जो कप्तानी गई इसमें क्या खान साहिब मुलव्वस थे। वाह में कौमी क्रिकेटर ने कहा, ये बात मीडिया के जरिए सुनने में तो आई थी कि जब भारत से पाकिस्तान का मैच था तो शायद खान साहिब ने उनको कहा था कि टॉस जीतकर पहले बैटिंग कर लेना, अब बॉलिंग करना। मेरे ख्याल से उनकी बात नहीं मानी गई, तो शायद इसकी वजह से कुछ हुआ हो कि बात न मानने पर क़यादत से फारिग कर दिया हो। रुमान रईस का कहना था, आप हमारे मुल्क में इस किस्म की चीज़ों की तवक्को कर सकते हैं कि जिस बंदे ने चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई हो, टेस्ट रैंकिंग में नंबर 7 से नंबर 3 पर लाया हो, वनडे फॉर्मेट में नंबर 7 से नंबर 1-2 पर लाया, जबकि T20 की नंबर 1 टीम बनाई। इसी तरह बतौर कप्तान रिकॉर्ड 14 सीरीज जितवाई हूँ, लेकिन एक मैच हारने के बाद कप्तानी से हटा दिया जाता है और फिर टीम से भी ड्रॉप कर दिया जाता है। ये ज़्यादती और नाइंसाफ़ी नहीं तो और क्या है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए था कि अगर सरफराज अहमद परफॉर्म नहीं कर रहे तो आप मशवरा करके उन्हें रेस्ट देते, ना कप्तानी छीन लेनी चाहिए जैसे बाबर को दिया। भारत ने भी विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ियों को रेस्ट दिया, लेकिन उन्हें टीम से ड्रॉप नहीं किया गया। PSL में इंजरी का शिकार हुआ तो किसी ने फ़ोन पर खैरियत तक नहीं पूछी। रुमान रईस ने कहा कि पाकिस्तान सुपर लीग PSL के तीसरे एडिशन में इंजरी का शिकार हुआ तो किसी क्रिकेटर ने फ़ोन करके खैरियत तक मालूम नहीं की, जबकि दूसरी टीम से शेन वॉटसन ने आकर खैरियत दरियाफ्त की। उन्होंने बताया कि इंजरी के बाद PCB को दरख्वास्त की कि मुझे इंग्लैंड भेजें ताकि अपना चेकअप करवाऊं, लेकिन कोई मुस्बत जवाब नहीं। जब जवाब आया तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट याफ्ता प्लेयर नहीं रहा था। रुमान रईस ने कहा कि मेरी इंजरी के दौरान तकरीबन 32 लाख रुपए से ज़ायद का खर्चा आया, जिसका आधा इस्लामाबाद यूनाइटेड की फ्रेंचाइज ने उठाया।